सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और उसको मुझे कन्वर्ट करना किस में, मीटर स्क्वायर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे 1/10,000 से उसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या गिवन है, मैंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें हमें एक क्या गिवन है, बर्ड बाथ यहाँ पे गिवन है और ये इसकी जो शेप है वो क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप में हमें गिवन है और यहाँ पे एक ऊपर के साइड क्या बना रखा, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने एक हेमिस्फेयर ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में एक है क्या, सिलेंडर हमारे पास में, ये दो शेप हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, ये जो सिलेंडर है मेरे पास में, इस सिलेंडर के टॉप साइड में मैं क्या करूंगा, ये जो हेमिस्फेयर है और ये जो सिलेंडर, इन दोनों की रेडियस हमें यहाँ पे सेम गिवन है, कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। और ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमें गिवन है 1.45 मीटर गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाने के लिए ये जो जितना हेमिस्फेयर है उतना पार्ट हम यहाँ से इसका बाहर निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। और इस हेमिस्फेरिकल आपका ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ये जो शेप मेरे पास है ये बन जाएगा क्या, बर्ड बाथ बन जाएगा। तो ये शेप हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसका हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया TSA, तो इस फिगर का टोटल CSA क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो बर्ड बाथ है इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इसमें जो भी यहाँ पे पक्षी होंगे वो इस पे बैठेंगे और यहाँ पे इजीली पानी पी सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो इसका TSA फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हो, ये जो सिलेंडर है इसका तो ये वाला पार्ट आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। अब इसके बाद में ये जो आपके पास में हेमिस्फेयर है और जिसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है उस पार्ट को भी हम टच कर सकते हैं, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इसके TSA में। सिलेंडर का हम यहाँ पे CSA लेंगे, उसके बाद में हेमिस्फेयर के CSA को इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में TSA आ जाएगा। अब इनका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम अप्लाई करके सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। तो सिलेंडर का जो CSA उसका फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, उसका फॉर्मूला होता है 2πRH और ये जो हेमिस्फेयर है इसके CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। अब यहाँ पे देखो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R यहाँ पे कितना, 30 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। तो ये दोनों के लिए यहाँ पे सेम होगा, हेमिस्फेयर का भी सेम है और यहाँ पे ये जो सिलेंडर है इसकी भी रेडियस R है। सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें किस में गिवन है, मीटर में गिवन है, 1.45 मीटर गिवन है। तो इस हाइट को मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बता रखा है कि 1 मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.45 इंटू इस मीटर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 मीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.45 इंटू, अब ये जो हमारे पास में 1 मीटर है तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 मीटर की जगह लिखूंगा 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसको हटाऊंगा 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 145 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास में हाइट आ जाएगी। बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर गिवन है। आप चाहे तो इस मीटर को क्या कर दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, या फिर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। मीटर है तो मीटर रखना है, सेंटीमीटर है तो हमें सेंटीमीटर रखना है। अब इसका एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को क्या लिखना, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या r इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना h इक्वल्स टू गिवन है 1.45 मीटर,
और 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर में। तो 145 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अब टीएसए का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इनमें देखो 2 पाई आर यहाँ पे और 2 पाई आर यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या रह गया h प्लस और यहाँ से क्या रह जाएगा r रहेगा। अब पाई की वैल्यू पुट करूंगा 22/7, r की वैल्यू पुट करेंगे 30 सेंटीमीटर एंड h की वैल्यू पुट कर दूंगा 145 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में क्या स्टेप आएगा, अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 30 ब्रैकेट h की वैल्यू 145 प्लस r है तो यहाँ पे लिखूंगा 30। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देख सकते हो 2 को रखूंगा एज इट इज, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे 22 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 66, एक 0 है तो यहाँ पे 0। उसके बाद ब्रैकेट में कितना आएगा, अच्छा डिनोमिनेटर में 7 है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 145 में जब मैं 30 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 175 आएगा। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, इनटू का यहाँ पे साइन लगा देंगे। अब देख सकते हो 7 से जब इसको कैंसिल करूंगा तो कितना 2 टाइम्स 14 यहाँ पे 335, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 66 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 12 का 2, 1 को कैरी करेंगे, फिर यहाँ पे 12 प्लस 1 13, एक 0 है तो 0 इंटू में 25। अब इसको हमें यहाँ पे क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 25 को जब मैं यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50, तो यहाँ पे 0 5 को हम कैरी करेंगे। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 75, इसमें ये 5 ऐड करूंगा तो कितना 80, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 8 को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 प्लस 8 यहाँ से कितना होगा 33, देन यहाँ पे 33। अब यहाँ पे हमने ये जो डायमेंशन है वो किस में ले रखी है, हमने सेंटीमीटर में ले रखी है, और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब अगर इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर स्क्वायर में मुझे एरिया लेके आना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैंने क्या बता रखा है कि 1 मीटर है वो किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए मीटर स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू फिर यहाँ पे 100 का स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। देन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू 100 मतलब 1 के आगे कितना जीरो लगाऊंगा, यहाँ पे 4 जीरो और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 3300 इंटू ये जो यहाँ पे आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना मेरे पास 10,000 है, तो मैं इसको क्या करूंगा 1 बनाने के लिए 10,000 से इसको डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे भी मुझे 10,000 से डिवाइड करना होगा, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल होके मुझे क्या देगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे कितना होगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी मेरे पास में यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और उसको मुझे कन्वर्ट करना किस में मीटर स्क्वायर में, अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा सिंपल यहाँ पे 1/10,000 से उसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप भूल भी जाते हो तो बस एक यहाँ पे फॉर्मूला कि 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो ये हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा 33
और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10 एंड मीटर स्क्वेयर, और 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा मीटर स्क्वेयर। तो 3.3 मीटर स्क्वेयर इसका आंसर होगा ये मीटर स्क्वेयर में, और सेंटीमीटर स्क्वेयर में ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।